माननीय श्री आनंद द्विवेदी जी, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हमारे ट्रस्ट के मंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी, और आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक भव्य स्मारक बनवा रहे हैं। उस स्मारक की जो संरचना है और जो उसमें व्यवस्था की गई है, उसके जो प्रणेता हैं इस प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री माननीय श्री जयवीर सिंह जी भी आज उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारी महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रचना वाल्मीकि जी, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र वाल्मीकि जी, प्रदेश मंत्री राहुल वाल्मीकि जी, रविशंकर हवेलकर जी, सर्वेश पाटिल जी, विजय वाजपेयी जी, दुर्गेश वाल्मीकि जी, भाई सौरभ वाल्मीकि जी, और मैं नाम इंगित करना चाहूंगा शनि कुमार जी बदायूं, रवि कुमार बॉडी बिल्डर लखनऊ, अरुण समुद्र जी कानपुर, एडवोकेट सविता सीतापुर, जितेंद्र वाल्मीकि लखनऊ, जसपाल राणा बरेली, गुड्डू सिंह सीतापुर, राहुल देव मुरादाबाद, दुर्गेश वाल्मीकि जी, सनातन महापरिषद के अध्यक्ष सीएम पांडे जी, प्रगतिशील सवर्ण महासंघ के अध्यक्ष सूर्य बख्श सिंह जी, राकेश पांडे जी, दलित उद्योगपतियों की संस्था डिक्की के मनीष वर्मा जी, जालौन से अजय नाहर। साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आपने हमारे आमंत्रण पर दूर प्रदेश से आप यहां पर आए। मैं आपका हाथ जोड़ करके स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के अवसर पर अवकाश घोषित करने के लिए भूरी भूरी आभार व्यक्त करता हूं। इस बीच में एक और बड़ी घटना हुई और यह घटना माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ही समय में हो सकती थी। मुख्यमंत्री जी के लखनऊ आवास पर सार्वजनिक शौचालय को साफ करने वाली महिलाएं और पुरुष, आप लोग खड़े होकर के अभिनंदन करिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का। मैं 35 वर्षों से मित्रों उत्तर प्रदेश की राजनीति पे मेरी नजर है, लेकिन मैंने ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा जो एक शौचालय साफ करने वाली सफाई जमात की महिलाओं को बुला करके सम्मान दिया हो, चाय पिलाया हो। हम लोगों के माननीय योगी आदित्यनाथ जी महबूब ऐसे ही नहीं हैं। पूरे प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो दलितों के ऊपर अत्याचार होते थे, और मुख्यमंत्री जी जब पहली बार अंबेडकर महासभा आए तो उन्होंने उसी दिन घोषणा की थी, आज से उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई उत्पीड़न नहीं होगा। और इससे आगे बढ़कर के उन्होंने यह भी कहा कि आज से अनुसूचित जाति के लोग, दलित जिस मकान में रह रहे हैं उसे तोड़ा नहीं जाएगा,
और अगर कोई तोड़ने की अपरिहार्यता हो तो उन्हें जमीन दी जाएगी, मकान दिया जाएगा। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। और अंत में, चूंकि समय बहुत कम है, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महर्षि वाल्मीकि जी का उल्लेख किया अपने लेखन में, और उन्होंने कहा कि जब इस देश में महाभारत लिखने की आवश्यकता पड़ी तो निम्न समाज के वेदव्यास आगे आए। जब रामायण लिखनी हुई तो निम्न समाज के महर्षि वाल्मीकि आए, और जब भारत का संविधान लिखना हुआ तो दलित समाज का मैं खुद आगे आया। उनके कहने का आशय यह था कि दलित समाज जो है प्राचीन काल से ही समृद्ध समाज रहा है, विद्वत समाज रहा है, लेकिन कालांतर में उनके साथ अन्याय हुआ। और अंत में एक शब्द और भी कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो समाज है दलितों का, ये जो वाल्मीकि समाज है और उसके साथ जुड़े हुए तमाम जातियां हैं जो सफाई का कार्य करती हैं, ये वे जातियां हैं जो मुगल काल में इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया, शौचालय साफ करना कबूल। राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी,
हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री काम किया मेरे समाज ने, लेकिन कांग्रेस ने देने का काम कुछ नहीं किया। आज जो सीवर के अंदर डेथ हो जाती है, जो पूर्ववर्ती सरकारों के समय डेथ होती थी, तो उन्हें किसी तरह का कोई भी मानदेय नहीं मिलता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कि जिन्होंने आज हमारे वाल्मीकि समाज के या स्वच्छकार समाज का कोई भी व्यक्ति किसी कारण सीवर में अगर डेथ हो जाती है तो 30 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम देने का काम, यानी मरहम लगाने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो वो है हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी महाराज जी। मैं और बहुत ज्यादा न कहते हुए, देखिए ज्यादातर हमारे समाज के भाई बहन आउटसोर्सेस कर्मचारी हैं। मैं उसके लिए भी संपूर्ण समाज की तरफ से महाराज जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि बीच में मैं भी जब मंत्री था तो कई बार मैंने भी महाराज जी के सामने विषय रखा। महाराज जी ने एक कमेटी का गठन करके और जो आयोग की घोषणा की है, जो आयोग का गठन होगा, निश्चित उसका सबसे बड़ा लाभ किसी को होगा तो मेरे समाज के सफाई कर्मचारी भाई बहनों को होगा। और निश्चित इनके वेतन में बहुत बड़ी वृद्धि, यानी जो आज 10, 11, 12 हजार रुपए मिल रहे हैं, सपा का जब समय था तो मैं वेतन चेक किया, उस समय मात्र 4,000 वेतन मिलता था। महाराज जी के समय में आज 12,000 मिलता है और महाराज जी के कार्यकाल में ही आपको मैं समझता हूं 18 से 20,000 बहुत जल्द होने वाले हैं। उसके लिए भी हम महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और महाराज जी ने इतना ही नहीं, आज ये पहली बार हुआ है कि निरंतर, मैं भी समाज का बच्चा हूं, लगातार ये मांग होती रहती थी कि साहब अवकाश नहीं होता, हम सब लोग काम पर चले जाते हैं। मैं महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि महाराज जी ने पूरे देश में संदेश देने का काम किया है कि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करने का काम किया था, उनके भी इस जयंती के अवसर पर जो अवकाश घोषित किया है। और इतना ही नहीं, चित्रकूट के अंदर भी भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का मुझे भी वहां जाने का अवसर मिला जब मैं मंत्री था। उनके पूरे स्थल को भी विकसित करने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय महाराज जी ने किया है। और प्रत्येक जनपद में वहां धनराशि देकर के रामायण पाठ हो रहे हैं, जगह जगह पूजन अर्चना हो रही है। इस काम को करने का काम भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं पुनः ज्यादा न कहते हुए मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मानित मंच का हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस समाज पर आपकी असीम अनुकंपा आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। राष्ट्रीय, सामाजिक और मानवीय मूल्यों के स्थापना के लिए विश्व प्रसिद्ध एवं कालजयी कृति रामायण महाकाव्य के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर उन्हें एक बार पुनः नमन करते हुए मैं माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर दिनेश शर्मा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी, महापौर जी, सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण और वाल्मीकि समाज के सौभाग्यशाली सभी बंधुओं, मुझे अच्छा लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द का प्रयोग किया कि सफाई मित्र।
वास्तव में आप मित्र नहीं, आप परिवार हो। माँ बच्चे का जो जितनी भी गंदगी होती है वो साफ करती है। आपके लिए तो बहुत सारे बच्चे हैं और आप जो काम करते हो निश्चित रूप में वो स्तुतनीय है, वंदनीय है। और आप सब को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सम्मान दिया है कि जो 7,000, 8,000 मिलता था वो 16,000, 20,000 से भी ऊपर अब आपको कार्यदायी संस्था के रूप में मिलेगा। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 11 साल तक आपके साथ, 11 वर्षों तक महापौर रहा और एक एक दिन में जब वाल्मीकि जयंती होती है तो मैं कम से कम 15 से 16 कार्यक्रमों में जरूर रहता हूं। मैंने बहुत नजदीक से आपको देखा है और जिस दिन मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कुंभ के दौरान आप सब माताओं बहनों का यानी वाल्मीकि समाज के, धानुक समाज के सफाई कर्मचारी मित्रों का पैर धोते हुए देश के प्रधानमंत्री को देखा, तो ये भारत का लोकतंत्र है, यही भारत की सामाजिक व्यवस्था का नाम है। और शायद आज इसीलिए जो आप सबका सम्मान जो बढ़ा है उससे देश प्रगति की तरफ तेजी के साथ में बढ़ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा बंगला मुझे किया था लेकिन मैं उसमें नहीं गया। और उसमें ना जाने का मुख्य कारण था कि मैं जहां रहता हूं चारों तरफ हमारी आप सफाई कर्मचारी मित्रों की बस्ती है और उस बस्ती का जो आनंद है वो शायद मैं कभी भी विस्मरित नहीं करता। इसलिए मैंने परिवर्तन चौक पे आपका वाल्मीकि प्रेरणा स्थल बनाया है। मैंने जो हमारी सरकार ने वहां पर जो हम लोग गए तो आपका जो बीरबल साहनी मार्ग है खाटू श्याम वाटिका के पास में, वहां भगवान वाल्मीकि उपवन बनाया है। कई जगह वाल्मीकि का द्वार उस समय बना और आज भी महापौर जी तमाम वाल्मीकि के समाज के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम पूरे प्रदेश में हुए हैं। आप सबको मैं इतना ही कहूंगा कि आपके प्रति विश्वास और प्रेम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का है और आपका विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी में है और मुख्यमंत्री जी में है। ये विश्वास बना रहे। वाल्मीकि जयंती की मैं शुभकामनाएं देता हूं और आपको ये स्मरण कराता हूं कि आप वो लोग हो जिन्होंने राम से मिलाया है सबको। वाल्मीकि जी ने अगर रामायण की रचना नहीं की होती तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में हम सब कैसे जान पाते। आप राम को मिलाने वाले पवित्र समाज के लोग हो। आपका स्मरण, आपका वंदन, आपका नमन। और मैं एक साथ बड़ी जोर से बोलूंगा क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी के बारे में कहा जाता कि वरुण जी के 10वें पुत्र थे। तमाम और जगह भी उनका वर्णन आता है उनके उत्पन्न होने का अलग अलग तरीके से। तो उनको भगवान का श्रेणी भी दिया गया और शायद वाल्मीकि जी की ही मंदिर है। मैं 4 मंदिरों में जाता हूं, यहाँ वाल्मीकि जी के भी निषादगंज का है और आपका हुसैनाबाद में कई जगह है। तो मैं आपसे जोर से कहूंगा कि मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए भगवान वाल्मीकि की, और जोर से बोलो भगवान वाल्मीकि जी की, बोलो भगवान वाल्मीकि जी की, सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। महर्षि वाल्मीकि जी की तपोस्थली चित्रकूट के लालापुर से लेकर महर्षि वाल्मीकि आश्रम श्रावस्ती तक और गोस्वामी तुलसीदास आश्रम राजापुर से लेकर अयोध्या और प्रयागराज के मंदिरों तक आज महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब मैं अत्यंत आदर के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी को उनके संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय कृपया पधारें। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के इस पावन अवसर पर मंचासीन आप हम सबके प्रिय, यशस्वी, लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के जानदार शानदार आदरणीय मुख्यमंत्री
माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, पूर्व डिप्टी सीएम आदरणीय दिनेश शर्मा जी, माननीय सांसद अनूप प्रधान जी वाल्मीकि, हमारे लखनऊ की लोकप्रिय मेयर सुषमा खरवाल जी, आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी जो अध्यक्ष हैं अम्बेडकर ट्रस्ट के, आदरणीय दिनेश चंद्रा जी वाल्मीकि, आदरणीय महेश सरदार सिंह जी, श्री आनंद दुबे जी महानगर के सम्मानित अध्यक्ष जी, अमरनाथ प्रजापति जी, राहुल वाल्मीकि जी प्रदेश मंत्री अनुसूचित मोर्चा, आदरणीय सुरेंद्रनाथ वाल्मीकि जी और अन्य सभी मंचासीन और मेरे सामने सभागार में बैठे हुए वाल्मीकि जी के अनुयायियों, समर्थकों, उनके चहेते सभी बहनों, भाइयों, पत्रकार साथियों, आज हमारे नेता आदरणीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जिस भारत की परिकल्पना सबका साथ सबका विकास के माध्यम से दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित समाज को विकास की मुख्य धारा में समाहित करते हुए उसको सम्मान देकर के उसको बराबरी पर लाने के साथ साथ उसके विकसित करके लिए तमाम योजनाएं समाज कल्याण की विकास की लेकर के जो योजनाएं देने का काम किया है और आप लोगों को जिस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है, निश्चित रूप से सबका साथ सबके विकास की परिकल्पना के साथ विश्व में भारत अग्रणी देश बनने का काम करेगा। आज हम बधाई देते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री को, जिन्होंने महंत वाल्मीकि जी के नाम पर चाहे अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना की बात हो, चाहे उनके जन्म स्थल लालापुर चित्रकूट में पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से उनके मूल निवास के आसपास पर्यटन सुविधाएं और विकसित करने का काम हो, उनकी भव्य दिव्य अलौकिक मूर्ति लगा करके जो भव्यता लोकप्रिय भव्यता और अलौकिकता देने का काम किया गया है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हम सब बैठे हुए सभागार के लोग हृदय से अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज हम कह सकते हैं कि आप ही की कृपा है कि आज का दिन जो महंत वाल्मीकि जयंती के दिन पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की बात हो, पूरे प्रदेश में सभी जिलों में हमारे पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से जितने भी वाल्मीकि समाज के लिए आस्था के केंद्र हों, मंदिर हों, अन्य स्थान हों, उन सब पर अखंड रामायण 24 घंटे कराने का निर्णय की बात हो, आज तमाम योजनाओं को धरातल पर उतार करके देने की बात हो, आपके ही के निर्देश पर इस वर्ष लगातार पूरे प्रदेश के सभी जिलों में चिन्हित करके जितने भी महंत वाल्मीकि जी के आस्था के केंद्र हैं उनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय आप ही के मार्गदर्शन में हुआ है। इसके लिए भी आपका हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूं और यकीन दिलाता हूं कि बैठे हुए समाज के लोगों को कि आदरणीय मुख्यमंत्री की अगुवाई में वो जिस तरीके से दबे कुचले वंचित समाज को विकसित धारा में लाने के लिए निरंतर प्रयास भी करते हैं, सम्मान भी देते हैं और हम सबको मार्गदर्शन देते हुए आपके सम्मान के लिए समर्पित रह करके आपके जीवन में नई ऊंचाइयां ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सब लोग की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए और निश्चित रूप से उनकी अगुवाई में हमारा प्रदेश आप सबको खास रूप से दबे कुचले वंचित समाज को बहुत ऊंचाई और वैभव पर ले जाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए और पुनः आज के महंत वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए आप सबको बहुत बहुत आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब मैं अत्यंत आदर और सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय।
आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकटोत्सव के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी, महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं सदस्य राज्यसभा आदरणीय दिनेश शर्मा जी, माननीय सदस्य राज्यसभा आदरणीय ब्रजलाल जी, माननीय सदस्य लोकसभा आदरणीय अनूप प्रधान जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, सदस्य विधान परिषद, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा आदरणीय मुकेश शर्मा जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, आदरणीय ओपी श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक आदरणीय जयदेवी जी, आनंद द्विवेदी जी महानगर अध्यक्ष, दिनेश चंद वाल्मीकि जी, सुरेंद्रनाथ वाल्मीकि जी, रविशंकर हवेलकर जी, डॉक्टर राहुल वाल्मीकि जी, दुर्गेश वाल्मीकि जी, रचना चंद्रा जी, आत्म प्रकाश मिश्र जी, विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हमारे मित्र आदरणीय संतोष वाल्मीकि जी, वाल्मीकि समाज के सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में प्रदेश की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने देश दुनिया में सनातन संस्कृति को पहुंचाने का काम किया था। आज हम प्रभु श्री राम को जन्म लेने के साथ से मृत्यु तक याद करते हैं। प्रभु श्री राम के चरित्र से हम प्रेरणा लेते हैं, सीख लेते हैं। हम परिवार में कैसे रहें, समाज में कैसे रहें, ये सब हम प्रभु श्री राम के चरित्र से ही सीखने का काम करते हैं। और प्रभु श्री राम के चरित्र से, उनके जीवन से हमको यदि परिचय और सीखने का अवसर दिया है तो महाकाव्य रामायण ने दिया है। और महाकाव्य रामायण का यदि कोई रचयिता है इस दुनिया में तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने भारत की संस्कृति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया। महर्षि वाल्मीकि जी ने महाकाव्य की रचना साधारण परिस्थितियों में नहीं की होगी। वो परिस्थितियां क्या रही होंगी हम उसका आकलन कर सकते हैं। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी 78 वर्ष 75 वर्ष बीत गए, कोई नहीं सुनने वाला था वाल्मीकि समाज को। मैं ऐसे अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने वोट तो लिया गांधी जी के नाम पर, लेकिन महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता मिशन को, स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन महात्मा गांधी जी की सोच को कांग्रेस ने भुला दिया। महात्मा गांधी जी स्वच्छता मिशन की आगे बात बढ़ाते थे, छुआछूत को रोकने का काम करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। आज हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के एक एक व्यक्ति को शौचालय देकर के पूरे देश में हमारे वाल्मीकि समाज को सम्मान से जीने का हक देने का काम किया है। यह केवल स्वच्छता मिशन की बात नहीं थी, यह अपरिशुद्धता की बात थी। आप सोचिए कितने आजादी के वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी जिस ढंग से सिर पर मैला ढोने की परंपरा चल रही थी, आज उस पर रोक लगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आदरणीय मोदी जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और तरह तरह की चर्चाएं होंगी। महर्षि वाल्मीकि जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम देश के एक एक गरीब को, पिछड़ों को, दलितों को, जो वंचित समाज है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए काम करें। आज मोदी जी ने सैकड़ों गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाल करके आज सम्मान से जीवन जीने का हक देने का काम किया है। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो सामाजिक समरसता, करुणा, दया के आधार पर समाज की कल्पना की थी, उसको माननीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर आगे बढ़ाकर भारत के एक एक व्यक्ति को एक चेन में जोड़ करके, जंजीर में जोड़ करके, एक साथ कड़ी से कड़ी मिला करके देश को समरसता का, एकता का स्वरूप देने का काम किया है। बहुत लंबे अरसे से यह डिमांड चली आ रही थी महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर अवकाश घोषित हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में अवकाश घोषित करके महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देने का काम किया है। हम सब जानते हैं वाल्मीकि समाज हमारे परिवार का एक
हिस्सा है, अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको सफाई मित्र कहा है, डॉक्टर साहब ने आपको परिवार का सदस्य बताया है, और हम सब जिस भी मोहल्ले में रहते हैं सब लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लंबे अरसे से काम करते हैं। हमारे लालजी प्रसाद निर्मल जी, मुझे याद है पढ़ाई के दिनों से लेकर अब तक लालजी प्रसाद निर्मल जी एक ऐसा नाम पूरे प्रदेश में हम कह सकते हैं जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दबाए गए, कुचले गए, पछाड़े गए लोगों के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। भले ही विधानसभा में और नौकरी करने के दौरान हो, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच को, बाबा साहब की सोच को धरातल पर उतारने के लिए डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी लगातार लगे रहते हैं। राउंड द क्लॉक दलितों की, पिछड़ों की चिंता करने का काम करते हैं। हम सब जानते हैं बाबा साहब की सोच को चर्चा तो सब लोग करेंगे। आज हम देखते हैं जो हमारे विपक्षी दल हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग, आप आंकड़ा नोट करिएगा, पत्रकार मित्रों से भी पूछिएगा, पत्रकार मित्र आप भी इस आंकड़े को चलाने का काम करिएगा। जब जब सूबे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही हैं, दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है, बूथ पर हमले हुए हैं आप सब पर, और ये छद्म रूप लेकर के आपका वोट हासिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। यदि समाजवादी पार्टी के लोग आपके बीच में आए तो उनसे कहिएगा कि आपकी सरकार में हमारे ऊपर हमले होते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था। ये भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार है। यदि कोई कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये आपकी सरकार है, ये दलितों की सरकार है, वाल्मीकि समाज की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है। ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, और महर्षि वाल्मीकि जी की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, हम सब एकजुट होकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के मुताबिक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। ये आपके वोट की ताकत की वजह से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को मिला है। आप सबको पता 17 से पहले हालात क्या थे। 17 से पहले हमारी बहू बेटी घर से निकल नहीं पाती थी। हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों पर अत्याचार अनाचार होता था, व्यापारियों पर अत्याचार अनाचार होता था। हत्यारे, डकैत, लुच्चे, लफंगे सड़क पर घूमते थे, एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके घूमते थे। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश में कानून का राज है, और ये सब आपकी वजह से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से संभव हुआ। मैं ऐसे अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूं, महर्षि वाल्मीकि जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और हम सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच मंच पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी विराजमान हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, कृपया अपने उद्बोधन हेतु पधारें। महर्षि वाल्मीकि प्रकट समारोह में उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारी सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री वर्तमान राज्यसभा के माननीय सदस्य दिनेश शर्मा जी, हाथरस से लोकसभा के सांसद आदरणीय अनूप वाल्मीकि जी, राज्यसभा के सांसद पूर्व डीजीपी आदरणीय ब्रजलाल जी, मेयर हमारी बहन सुषमा खरकवाल जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, आनंद द्विवेदी जी, दिनेश वाल्मीकि जी, आदरणीय अमरनाथ प्रजापति जी, आदरणीय रचना वाल्मीकि जी, सुरेंद्र वाल्मीकि जी, राहुल वाल्मीकि जी, और इस सभागार में उपस्थित महर्षि वाल्मीकि जी के सभी अनुयायियों, भाइयों, बहनों, आप सब लोग जानते हैं कि आज अश्विन पूर्णिमा का माह है, जिसे भारतीय संस्कृति में हम लोग शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और इसी पूर्णिमा के दिन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म हुआ
और सब लोग जानते हैं जिस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने काव्य के माध्यम से पूरी दुनिया को, हम सब लोगों को भगवान श्री राम के चरित्र से परिचित कराने का काम किया था। एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में महर्षि वाल्मीकि जी के अलग अलग चरित्र हैं, लेकिन उन्होंने रामायण और लोक कथाओं के माध्यम से जो सूत्र प्राप्त किए हैं, उसमें रामायण के अंतिम भाग में महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं को प्रचितस के 10वें रूप में पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया और उन्हें वरुण देवता के रूप में हम सब लोग पहचानते हैं। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन ने, दर्शन ने जो हमें सिखाया है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसका जीवन कितना भी अंधकार में हो, भक्ति और तपस्या से वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और रामायण के माध्यम से भगवान वाल्मीकि जी ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया, जो न्याय, धर्म और करुणा के मूल्यों को स्थापित करता है। भाइयों बहनों, आज का दिन सामाजिक एकता का दिन, आज का दिन महर्षि जी की शिक्षाओं के जागरण का दिन, आज का दिन महर्षि जी के उस राम का दिन है जिसको हम लोग अपनाकर, सब लोग अपने जीवन में अपनाकर आज अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं। आधुनिक संदर्भ में यह दिन सामाजिक न्याय और शिक्षा को रेखांकित करने वाला दिन है। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण महाकाव्य को विश्व के प्रथम महाकाव्य बनाने का गौरव मिला और ये कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उसे कहीं ना कहीं विश्व में स्थापित करने का काम करता है। महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के जीवन के चरित्र पर आधारित पवित्र संस्कृत रामायण लिखी, जो कालजयी कृति है और कहती है कि हमें जीवन में ऐसा ही कुछ करना चाहिए। पूरे भारत में अनेकों मंदिर भगवान वाल्मीकि जी को समर्पित है और निश्चित रूप से माने जाता है कि उनका देश के सभी भागों में, चाहे लाहौर हो और देश के अन्य भागों में, उन्होंने उनके मंदिर स्थापित हुए हैं। आज हम सब लोग जानते हैं कि भारत के सभी रचनाकारों और अपने साहित्यकारों ने जिस प्रकार से महर्षि जी की वंदना की है, उनमें पूज्य शंकराचार्य जी भी हैं, पूज्य रामानुजाचार्य जी भी हैं, राम भोज जी हैं और संत तुलसीदास जी भी हैं। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत में ऐसा कोई काव्यकार या रचनाकार नहीं हुआ जिसने महर्षि वाल्मीकि जी का स्मरण न किया। ये वे ऋग्वेद के 8वें मंडल के मंत्री हैं। उनके द्वारा रचित भगवान वाल्मीकि रामायण आज भारत नहीं, दुनिया भर में पहला महाकाव्य बनकर आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार की कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने की थी कि हमें राम राज्य के आधार पर देश की शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाना, ये कल्पना जरूर महात्मा गांधी जी ने की, लेकिन लंबे कालखंड के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस सूत्र को भूल गई और इस सूत्र को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व, देश की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अगर राम राज्य की अवधारणा को लेकर कोई आगे बढ़ा है तो आज हमारी सरकार, योगी जी और मोदी जी की सरकार है, उस पर काम कर रही है। हमारी सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समन्वय और सामाजिक समरसता के साथ समाज को सबको साथ लेकर चलने का काम आज हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। पुरानी सरकारों में आप देखते होंगे किस प्रकार से समाज में भेदभाव होता था, किस प्रकार से समाज, जितने भी हमारी सरकार की योजनाएं थी, उन सरकारों की योजनाओं में केवल शासक वर्ग के लोगों को लाभ मिलता था। और भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की समय सरकारों के समय तो भ्रष्टाचार और दलितों के उत्पीड़न की सबसे ज्यादा घटनाएं, समाज को सबसे ज्यादा दबाना,
और दलित महापुरुषों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार समाजवादी पार्टी का था, ये हम सब लोग जानते हैं। आज लोग आपके सामने चर्चा करते होंगे वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। भाइयों बहनों, वोट चोरी में इंदिरा गांधी जी सबसे पहले दोषी पाई गई थी। 1971 में इंदिरा गांधी जी को हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया और कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चुनाव में अब गलत संसाधनों का, अनैतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया। लेकिन कांग्रेस के लोग आज समाज में जिस प्रकार का अनिश्चितता का वातावरण पैदा करके समाज में एक निगेटिव प्रचार करके एक समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, इसे हमें सावधान रहना। आप सब लोग जानते हैं कि योगी जी की सरकार आने से पहले किस प्रकार से बूथों पर हिंसाएं होती थी, किस प्रकार से बूथ लूटने का काम होता था, किस प्रकार से बूथ कैप्चर होते थे, जान माल की हानि होती थी। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद एक भी बूथ लूटने की घटनाएं नहीं हुई। हमारी सरकार आने के बाद कोई बूथों पर हिंसा नहीं हुई है। और इन लोगों का, इन उपद्रवी लोगों का भाइयों बहनों मन जो है मचल रहा बूथ लूटने के लिए, समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार करने के लिए लोग आतुर हैं। लेकिन हम सब लोगों को सावधान रहना है। और निश्चित रूप से हमारी सरकारों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाज के सब वर्गों के लिए काम किया। हमारी पार्टी सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समन्वय की बात करती है और यही रामराज है। और इसी रामराज की अवधारणा को लेकर भाइयों बहनों हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आभारी हूं लालजी प्रसाद निर्मल जी का कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने आज हम सब लोगों को उपस्थित रहकर उनका मार्गदर्शन हमारे लिए भविष्य के लिए प्रेरणा देगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और मैं एक बार पुनः महर्षि वाल्मीकि जी को उनकी जयंती पर अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय। दया का सागर और ज्ञान के स्रोत, रामायण के रचयिता और महान कवि पूज्य गुरुवर महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन अत्यंत प्रेरणादायी रहा है। मित्रों, आइए देखते हैं उन पर आधारित एक लघु फिल्म। तुम्हा त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदल जिन तुम्हारे हाथा। मानव सभ्यता को रामायण जैसा अद्भुत ग्रंथ देने वाले संस्कृति के आधार स्तंभ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, प्रभु श्री राम ने स्वयं जिन्हें बताया त्रिकालदर्शी। रामायण में समाहित श्री राम के मूल्यों और आदर्शों में समरसता का भाव बारंबार दिखाई देता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रयागराज कुंभ में स्वच्छाग्रहियों के पांव पखारकर करुणा और सेवा का संदेश दिया था। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लगभग 1 महीना पहले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और इसका नाम रखा गया आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या धाम एयरपोर्ट का नाम इस एयरपोर्ट पे आने वाले हर यात्री को धन्य करेगा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण वो ज्ञान मार्ग है जो हमें प्रभु श्री राम से जोड़ती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में निर्मित सप्त मंडपम में महर्षि वाल्मीकि मंदिर का निर्माण भी किया गया है। श्री राम लला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को महर्षि वाल्मीकि के दर्शन का सौभाग्य भी मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 अक्टूबर को समता के संदेशवाहक वाल्मीकि जी की पुण्य जयंती पर प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि की पावन जयंती है। इस अवसर पर उन्हीं के आश्रम में हम घोषणा कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हम प्रदेश में छुट्टी का दिवस रखेंगे। हर देव मंदिर में 7 अक्टूबर की तिथि को महर्षि वाल्मीकि के द्वारा बनाए गए रामायण, रचे गए रामायण का अखंड पाठ का भी कार्यक्रम होगा, जिसको प्रदेश का पर्यटन और संस्कृति विभाग आयोजित करवाएगा।
जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्य, भव्य और स्वच्छ महाकुंभ को धरातल पर उतारने वाले स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित किया, साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया, तो ये उनके अभिनंदन का तरीका तो था ही, साथ ही स्वच्छाग्रहियों के प्रयास को विनम्रतापूर्ण नमन भी था। यही नहीं, सबको बीमारियों से बचाने वाले स्वच्छाग्रहियों के स्वास्थ्य की भी सरकार को चिंता है। स्वच्छता कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की 5 लाख की योजना के साथ जोड़ेंगे, जिसके फ्री में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा उसे प्राप्त होगा। कर्मयोगी सरकार महर्षि वाल्मीकि जी से जुड़े स्थानों के विकास में तन्मयता से जुटी हुई है। इसी क्रम में महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली लालापुर, चित्रकूट में पर्यटन विकास की दृष्टि से कई कार्य किए जा रहे हैं। वाल्मीकि समाज का इतिहास साहस और संस्कृति से भरा हुआ है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वाल्मीकि समाज के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वीरांगना महावीरी देवी अपनी 22 सदस्यीय टोली के साथ अंग्रेजों से अंतिम सांस तक लड़ती रहीं और सर्वोच्च बलिदान दिया। आमने सामने की लड़ाई के अलावा वाल्मीकि समाज का सांस्कृतिक योगदान भी था। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने और उनमें साहस भरने के लिए ढोल, नगाड़ों, तुरही जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। वाल्मीकि जी जैसे महापुरुष पूरे समाज के हैं। उत्तर प्रदेश का प्रयास है कि महर्षि वाल्मीकि जी की समरसता की धारा समाज में सतत बहती रहे। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम एव वासवः। उत्तर प्रदेश की सरकार ने विगत 8 से अधिक वर्षों में प्रदेश में निवास करने वाली 25 करोड़ से अधिक की जनसंख्या की खुशहाली के लिए कार्य किया है। पंथ, मजहब, संप्रदाय और जातियों की संकीर्णता से परे प्रदेश सरकार आज सुशासन के नित नए अध्याय लिख रही है। भद्रजनों, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि महान योगी और तपस्वी शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी के आदर्शों पर चलने वाला गोरक्षपीठ सदियों से हर जाति, धर्म और वर्ग को अपने साथ जोड़कर समाज में एकजुटता का संदेश देता रहा है। देवी और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए श्री गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। कृपया अपने आशीर्वचन हेतु पधारें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान वाल्मीकि की, भगवान वाल्मीकि की। भगवान वाल्मीकि की। आज इस पावन जयंती कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और सदस्य राज्यसभा श्री दिनेश शर्मा जी, माननीय सांसद राज्यसभा उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री ब्रजलाल जी, लोकसभा के माननीय सदस्य श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कनवा खेड़ा सीतापुर के श्री महंत सरदार सिंह सुदासी,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, विधानसभा के सदस्य श्री ओपी श्रीवास्तव जी, दिनेश चंद्र वाल्मीकि जी और भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए अंबेडकर महासभा और महर्षि वाल्मीकि से जुड़े हुए उनके सभी अनुयायी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले भगवान वाल्मीकि की इस पावन जयंती के अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए पूरे प्रदेश वासियों को इस दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। महर्षि वाल्मीकि की जब हम बात करते हैं तो अब भारत के महापुरुषों की परंपरा के भाग्य विधाता हैं। आप याद करिए, जब उन्हें अपनी लेखनी चलानी थी, तप और साधना से तपा हुआ एक ऋषि जब लोक कल्याण के लिए और मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसी एक नई कृति की रचना करने के लिए उस समय के समाज से प्रश्न करता है। प्रश्न एक ही उनके द्वारा होता है और वह प्रश्न उन्होंने किसी और से नहीं, देवर्षि नारद से प्रश्न किया था। महर्षि वाल्मीकि प्रश्न करते हैं कि चारित्रेण च को युक्त, यानी चरित्र से युक्त कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में मैं कुछ लिख सकूं। हजारों वर्ष पहले यह भाव, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जैसा त्रिकालदर्शी ऋषि इस बात को जानता था कि चरित्र से युक्त व्यक्ति ही लोक कल्याण का माध्यम बन सकता है, राष्ट्र कल्याण का माध्यम बन सकता है। और याद करिए ना, यही बात तो जब स्वामी विवेकानंद शिकागो की धर्मसभा में गए थे, उनकी वेशभूषा को देख करके वहां के लोग हंस रहे थे, विदेशी हंस रहे थे। तब उन्होंने एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा कि भाई देखो, मुझ पे हंसो मत, तुम्हारे यहां तो तुम्हारा टेलर मास्टर तुम्हें परफेक्ट करता है, तुम्हें ऐसे दिखाता है कि तुम्हारे पहनावे से तुम्हारी पहचान बनती है, लेकिन हमारे देश में पहनावे से नहीं, हमारे चरित्र से हमारा देश अपनी पहचान को बनाता है। चरित्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यही प्रश्न भगवान वाल्मीकि के द्वारा देवर्षि नारद से की जाती है कि चारित्र एण च को युक्त, कौन ऐसा व्यक्ति है जो चरित्र से युक्त है। और उसका जवाब भी उन्होंने स्वयं अपने आगे की लाइन में उन्होंने दे दिया। यानी आगे की, जब उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखना शुरू किया, अपने आदि काव्य को लिखना शुरू किया, उन्होंने पूरी कथा को राम पर आधारित किया। तो उनका जवाब भी था कि राम को मैंने क्यों आधार बनाया। तब उन्होंने कहा था रामो विग्रहवान धर्म, क्योंकि राम ही साक्षात धर्म है। बहनों और भाइयों, पूरा मानव समाज कृतज्ञ है भगवान वाल्मीकि का कि
जब भी किसी भारतीय के मन में कोई संदेह पैदा होता है, वह किसी भी स्थिति में हो, वह गृहस्थ हो, वह सन्यासी हो, वह छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, हर परिस्थिति में उसके लिए एक आदर्श महर्षि वाल्मीकि ने सबके सामने रखा और चरित्र रखा राम का, और को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। आप याद करिए, जो लोग श्री राम को गाली देते हैं वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। और जो भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं वे भगवान राम का भी अपमान करते हैं। एक ऐसा माध्यम राम के ऐसे चरित्र को उन्होंने दिया जो हर काल, हर देश और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। भाई का भाई के साथ रिश्ता क्या होना चाहिए, पिता और पुत्र के बीच में, मां और पुत्र के बीच में, राजा और प्रजा के बीच में क्या संबंध होने चाहिए, क्या रिश्ते होने चाहिए, यह भाव अगर किसी ने भरा तो मर्यादा पुरुषोत्तम कह करके, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम, और वो उत्तम क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मर्यादा तय की है हर एक कार्य की। उस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को कभी राम ने उल्लंघन नहीं किया, और यह आदर्श किसी ने दिया तो भगवान वाल्मीकि ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। ऐसे भगवान वाल्मीकि की आज पावन प्राकट्योत्सव है, यानी पावन जयंती है, और जयंती के अवसर पर हर देव मंदिर में अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। अखंड रामायण का पाठ भगवान वाल्मीकि की फोटो लगा करके हर श्रद्धालु, कोई भी कथावाचक होगा भारत का, वह सबसे पहली वंदना भगवान वाल्मीकि की ही करता है। भगवान वाल्मीकि की वंदना करता है। कोई भी कथावाचक होगा, वह जिस पीठ पर बैठता है वह पीठ सबसे पवित्र पीठ मानी जाती है, वह व्यास पीठ कही जाती है। बहनों और भाइयों, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। याद करिए ना, भारत को भारत कहलाने का अधिकारी बनाने वाले भारत के इन देवतुल्य ऋषियों की परंपरा ने कौन से कालखंड में समाज का मार्गदर्शन न किया हो? कौन सा कालखंड? रामायण कालखंड में महर्षि वाल्मीकि हैं, उस समय के समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाभारत कालखंड में महर्षि वेदव्यास समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मध्यकाल में सदगुरु रविदास जी महाराज समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, और देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा है तो उसी परंपरा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। यानी सब की दृष्टि एक ही है, और जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यह दृष्टि वहीं से प्रारंभ होती है। यही तो राम राज्य है, यही राम राज्य है, जहां जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव न हो। यही तो
मध्यकाल में संत रामानंद जी ने कहा था कि जाति पाति पोछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही तो कहा था, और यही कार्य आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो लोग वोट बैंक के नाम पर जातियों का सहारा ले रहे हैं, इन सब पूछिए इन लोगों से। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी थी, और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक को कोई तोड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको तोड़ के रख देगी। आज इनको प्रत्येक प्रेस वार्ता में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम का स्मरण लोग करते हैं, लेकिन तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेजेस का नाम बदलते थे, बदल दिया था। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। समाजवादी पार्टी की सरकार में उस समय के मुख्यमंत्री ने बदल दिया नाम। हमारी सरकार ने फिर से नाम बाबा साहब के नाम पर किया। लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम जी के नाम पे था, इन्होंने बदल दिया, समाजवादी पार्टी ने नाम। मेरठ के सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी ऐसे ही सामाजिक न्याय से जुड़े हुए पुरोधाओं के नाम पर था, इन्होंने बदलने का पाप कर दिया। बहनों और भाइयों, इनके दोहरे चेहरे हैं। हर एक कार्य को वोट बैंक की दृष्टि से लोग देखते हैं। ये राम और कृष्ण का विरोध करते हैं, भगवान राम का विरोध का मतलब भगवान वाल्मीकि का विरोध, और यही तो ये लोग करते थे। कहते थे राम हुए ही नहीं, यानी इसका मतलब इन्होंने महर्षि वाल्मीकि की भी उत्पत्ति और उनके प्रकट उत्सव को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। कहते हैं कृष्ण हुए ही नहीं, यानी भगवान श्री कृष्ण के अवतार को ही इन्होंने प्रश्न के चेहरे में, प्रश्न चिन्ह के घेरे में रख करके महर्षि व्यास की भी प्रकट और उनके अवतार को भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा कर दिया। ऐसे ये लोग करते थे, हर एक के बारे में इसी प्रकार की टिप्पणी करते थे। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण कर दिया। 5 तीर्थ भगवान, यानी बाबा साहब के जन्मभूमि, जहां जन्म उनका हुआ था मऊ छावनी मध्य प्रदेश में, वहां भव्य स्मारक बनाया गया। दिल्ली में जहां उन्होंने सार्वजनिक जीवन व्यतीत किया था, वहां पे इंटरनेशनल अंबेडकर योगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण किया गया, सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण दिल्ली में। उच्च शिक्षा के लिए वे ब्रिटेन में जहां गए थे, उस भवन को जब ब्रिटेन की सरकार बेच रही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहल करके उस भवन को खरीदा और भारत से जाने वाले दलित छात्रों के लिए वहां छात्रावास के साथ साथ उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था वहां पर की। बाबा साहब ने जहां दीक्षा ली थी नागपुर में दीक्षा भूमि में भव्य स्मारक का निर्माण और चैत्य भूमि, अंतिम यात्रा जहां बाबा साहब की निकली थी, वहां पर भी एक भव्य स्मारक का निर्माण और दुनिया की सबसे बड़ी बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना का कार्य महाराष्ट्र की मुंबई में किया गया। याद करिए ना, अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। ये तो हम जब बना रहे थे तब भी विरोध कर रहे थे, और जब हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने जब
अयोध्या एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी, तब भी विरोध कर रही थी। जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता, लालापुर में आप जाइए, लालापुर के आश्रम में समाजवादी पार्टी के ही गुंडे कब्जा कर रहे थे। हमने कहा कि गुंडे जितने भी ये लोग कब्जा कर रहे हैं, इनके नाम नोट करो, इनके बाप दादों ने भी कोई प्रॉपर्टी जमा की है तो उसको भी इस आश्रम के ही नाम पर करवा डालो। यही ये लोग करते थे। कितना शोषण होता था, सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिल पाता था समय पे। इनके समय में 4,000 रुपए बता ही रहे ना, 4,000 रुपए भी नहीं मिल पाता था। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो क्या उन्होंने कहा कि नहीं, मैला सिर पे ढोने की कुप्रथा बंद होनी चाहिए। आज हर घर शौचालय बना। सफाई कर्मियों के बारे में वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता देते हुए कहा गया कि वे इनको अच्छा मानदेय मिलना चाहिए। वह भी व्यवस्था आगे बढ़ी। हर गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो, उसमें जो स्वच्छता कर्मी होंगे, आज भी यहां पर तमाम स्वच्छता मित्र यहां पर आए हैं, ये बहनें आई हुई हैं, और इन लोगों को भी मानदेय देने का काम नियमित रूप से करने के लिए हम लोगों ने आदेश जारी कर दिया, नियमित रूप से कर दिया। और अभी जो एक बड़ा कार्य हम लोग करने जा रहे हैं, जो हमने कहा है कि हर सफाई कर्मचारी को, संविदा के कर्मचारी को हम लोग एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब पैसा आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं देगी उनके खाते में, बल्कि सरकार का कॉर्पोरेशन सीधे उनके अकाउंट में पैसा देगा। और केवल ये वहीं तक नहीं होना है, यह कार्य यहां से भी आगे होने जा रहा है। हमने ये भी कहा है, स्वच्छता कर्मियों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी देंगे, 5 लाख रुपए का। और ये भी करेंगे कि जब आपके अकाउंट में कॉर्पोरेशन से पैसा देगा तो हम ये व्यवस्था करेंगे कि अगर दुर्भाग्य से किसी सफाई कर्मचारी के साथ कभी कोई दुर्घटना हो गई, सीवर साफ करने वालों को 30 लाख रुपए व्यवस्था दी गई है अभी। यद्यपि हम उसमें मशीन का उपयोग करने जा रहे हैं, हमने अनिवार्य रूप से उसको मशीन का उपयोग करने की बात की है। क्यों? वहां मनुष्य वहां जाएगा, मशीन का उपयोग करिए, मशीन से सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ जा सकता है। लेकिन सफाई कर्मचारी है, कहीं काम कर रहा है, किसी दुर्घटना की चपेट में आ गया है, राह चल रहा है तब भी आ गया है, या कोई आपदा की चपेट में आ गया है, तो चूंकि हम पैसा आप सीधे उसके अकाउंट में देंगे, तो बैंक के साथ हम बात करने जा रहे हैं, और वह बात ये करने जा रहे हैं कि अगर दुर्भाग्य से इस परिवार के साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो इस परिवार को बैंक के माध्यम से 35 से 40 लाख रुपए देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश के 80,000 होम गार्डों को एक कवर दे दिया है, और अब हम लोग सफाई कर्मचारियों को भी इस व्यवस्था के साथ जोड़ने जा रहे हैं कि जैसे पैसा हम देंगे, सारा कार्य उसके साथ जुड़ जाएगा। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि आपकी सुरक्षा इस समाज की सुरक्षा है। आपका सम्मान भगवान वाल्मीकि की विरासत का सम्मान है। और मैं आप सबसे भी कहूंगा, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, स्कूल भेजिए, स्कूल भेजिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाइए। वे योग्य होंगे तो समाज में आगे बढ़ेंगे। अनूप प्रधान वाल्मीकि जैसे आगे बढ़ करके समाज में नेतृत्व प्रदान करेंगे, अलग अलग क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए।
तैयार करना चाहिए। और कार्य कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। जो बात यहां पे अभी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कही कि जैसे परिवार की अभिभावक के रूप में एक मां अपने बच्चे की गंदगी साफ करती है, उसी भूमिका में आपकी भूमिका भी होती है समाज के लिए। यह आपका बड़प्पन है और आपकी महानता है कि आपने उस कार्य के साथ जुड़ करके भी कभी समाज में कोई विद्वेष का भाव पैदा नहीं होने दिया। सबके साथ खड़े होकर के समाज के लिए काम करते हैं। हर विपरीत परिस्थिति में अपमान झेलते हुए भी पर्व और त्योहारों को बेहतर तरीके से संपन्न करने के लिए कार्य किया है, क्योंकि हमारे महापुरुषों की वह प्रेरणा है। भगवान वाल्मीकि ने हम सबको समाज के लिए समर्पित होने का भाव पैदा किया है, और यही समर्पण का भाव तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है। यही भाव है नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हमें जोड़ता है। यही वो भाव है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हर नागरिक को जोड़ने का काम किया जा रहा है। और बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर जब ये कार्यक्रम आज इतने भाव के साथ हो रहा है, लखनऊ में भी हो रहा है, हर जनपद में कार्यक्रम हो रहे हैं, हर एक जगह बड़े भव्यता के साथ एक कार्यक्रम हो रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष इसी श्रृंखला के साथ आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। हर वर्ष अखंड रामायण का पाठ हर मंदिर में होना चाहिए। हर मंदिर में आज चल भी रहा है अखंड रामायण का पाठ। महर्षि वाल्मीकि की चित्र तो हर भारतीय के घर में रहना चाहिए, उसके घर में होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए ऋषि की। क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं वो सांसारिक उत्कर्ष के लिए करते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने सांसारिक उत्कर्ष के साथ साथ उसकी मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त किया है राम का नाम देकर के। लौकिक जीवन में भी और पारलौकिक जीवन में भी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा किसी ने दी तो भगवान वाल्मीकि ने हर भारतीय को दी है। और इस अवसर पर आज जब भगवान वाल्मीकि की पावन जयंती है, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। प्रदेश भर के वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए और भगवान वाल्मीकि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले उन सभी बहनों और भाइयों का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भगवान वाल्मीकि के इन उच्च आदर्शों से प्रेरणा लेकर के हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करेंगे। हमें इस बारे में बताना होगा, याद रखना, वाल्मीकि समाज हमारा बहुत प्रभावी समाज है। और आपको ये भी बताना चाहिए, देश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहीं बना है तो अयोध्या में बना है, भगवान वाल्मीकि के नाम पर। राम मंदिर परिसर में जिन सप्त ऋषियों की प्रतिमा लग रही है और मंदिर बन चुका है, वह भगवान वाल्मीकि का भी एक मंदिर बना है वहां पे। ये सब बन चुके हैं, ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं और हमें इस बारे में पूरे समाज को अवगत कराना चाहिए कि देखिए, ये कार्य डबल इंजन की सरकार के समय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हो रहे हैं। जो लोग भगवान राम पे विश्वास ही नहीं करते, राम भक्तों पे गोली चलाते हैं, उन लोगों से उम्मीद की ही नहीं जा सकती कि वे ऐसा काम करते, क्योंकि वे लोग तो वही काम करेंगे जिससे समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो, और यही वे लोग करते रहे हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर हम सब प्रभावी ढंग से इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इस विश्वास के साथ आप सभी लोग घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति को अवगत कराइए भगवान वाल्मीकि के इस महत्व के बारे में। समाज को अवगत कराने की आवश्यकता है, भगवान राम के महत्व के बारे में समाज को अवगत कराने की आवश्यकता है।
हमें अपनी भक्ति भाव को आगे बढ़ाना चाहिए और ये भाव जितना मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा समाज उतना ही सशक्त होगा और एक सशक्त समाज ही आत्मनिर्भर बनता है, वही विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में योगदान दे पाएगा। आप सभी लोग उस व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ आपको मैं आज के इस पावन दिवस की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का प्रकट दिवस समारोह आज इस सभागार में संपन्न हुआ है। हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वचन मिला, हम उसके लिए उनके हृदय की अतल गहराई